नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि संतान प्रतिभावान कैसे बने। उसमें हमने बताया था कि गर्भावस्था से ही लेकर के और संस्कारों के साथ चलने से संतान प्रतिभावान बनती है। जन्म से लेकर 4 साल तक की आयु तक बच्चे के ऊपर माता का प्रभाव ज्यादा रहता है। उस समय तक प्रथम शिक्षक माता ही होती है। 4 से लेकर 8 साल की आयु तक बच्चे के ऊपर पिता का ज्यादा प्रभाव रहता है। बच्चा पिता का अनुकरण करता है। 8 साल तक होते होते बच्चे को सूर्य पूजा और हनुमान चालीसा 2 चीजें जरूर उनको सिखा देनी चाहिए। आगे जाकर के ये उनके जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। सूर्य पूजा से बच्चों की आरोग्यता बढ़ती है। हनुमान चालीसा से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होता है, बुद्धिमान बनता है। अब 8 साल से लेकर के और 12 साल तक की जो आयु होती है, इसमें जो बच्चा होता है स्वयं अपने बारे में सोचता है, नए मित्र बनाता है। उस समय बच्चे की संगति का जरूर ध्यान रखें। कुसंगति में नहीं पड़े बच्चा, यह इंपॉर्टेंट है। और खास तौर से माता पिता दोनों को ही इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। 12 साल से लेकर 18 साल तक की जो आयु है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें पढ़ाई में बहुत बाधाएं आती हैं। अगर राहु की दशा कहीं आ गई, अंतरदशा कहीं आ गई, तो राहु पढ़ाई से बहुत विचलित कर देता है। राहु ऐसा ग्रह होता है जो आदमी को, बच्चे को पटरी से उतारने की कोशिश करता है। जिस समय पढ़ाई का जो समय होता है, उससे पढ़ाई का ध्यान भंग करता है, कंसंट्रेशन कम बनती है। बच्चा लगातार लंबे समय तक बैठ करके पढ़ नहीं सकता। 9 ग्रहों में राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा पढ़ाई से विचलित करता है। इस अवस्था में राहु के उपाय करना जरूरी है। अगर किसी बच्चे के राहु मान लीजिए पंचम भाव से उसका संबंध हो गया है, विद्या से उसका संबंध हो गया है, या उसकी कहीं दशा आ गई है, अंतरदशा आ गई है इस अवस्था में, तो पढ़ाई के मामले में राहु बहुत ही संघर्ष करवाता है। सबसे पहले राहु के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। राहु छाया ग्रह है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए जो प्रभाव जो डालता है, ये मन के ऊपर प्रभाव डालता है, मनोस्थिति के ऊपर प्रभाव डालता है। क्योंकि चंद्रमा का शत्रु है, इसलिए मन के ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव रहता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से, हनुमान जी की पूजा करने से राहु के दुष्प्रभाव कम होते हैं। इसके लिए पहले से ही बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ करने की आदत डाल दीजिए। दूसरी चीज, इस अवस्था में 12 वर्ष से लेकर के और 18 साल तक की जो आयु होती है, इसमें बच्चे की पढ़ाई का महत्वपूर्ण समय होता है। क्लासों के मामले में भी यह महत्वपूर्ण समय है, विषय चयन के मामले में भी महत्वपूर्ण समय है। और इसी अवस्था में बच्चे के हार्मोन्स में परिवर्तन आते हैं। आजकल गुरुकुल नहीं है और जो पढ़ाई की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें लड़के लड़की दोनों एक साथ ही पढ़ते हैं। इसलिए दोनों में परस्पर एक दूसरे में आकर्षण संभव है और अक्सर ऐसा होता है। तो ये भी पढ़ाई में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके लिए हनुमान जी का एक मंत्र है, तो या तो बच्चा स्वयं करे, अगर वो नहीं कर पाता है तो उसके माता पिता जरूर करें। एक माला का जाप 108 बार ये जाप जरूर करें। मंत्र है ओम नमो हनुमते मन मदन क्षोभम संघर संघर विद्या तत्वम प्रकाशे प्रकाशे हुम फट स्वाहा। अगर बच्चा ये मंत्र का जाप करता है तो निश्चित रूप से उसके बहकने की संभावनाएं बहुत कम होंगी और उसका पढ़ाई में ध्यान रहेगा, विद्या तत्व उसका प्रकाशित होगा। अगर उसके माता पिता करते हैं तो मम की जगह बच्चे का नाम ले। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का नाम संजय है, तो उसके लिए बोलें कि ओम नमो हनुमते मम पुत्र संजय मदन क्षोभम संगर संगर विद्या तत्वम प्रकाशे प्रकाशे हुम फट स्वाहा। इसके करने से बहुत ही आशातीत लाभ होता है और बच्चे की पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। हमारे यहाँ
विद्या की देवी सरस्वती को माना गया है और गणपति को माना गया है। लेकिन अन्य देवता भी ऐसे हैं जो पढ़ाई के मामले में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। जैसे हनुमान जी हैं, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार। हनुमान जी की पूजा से बहुत लाभ मिलता है, राहु के दुष्प्रभाव इससे बहुत कम होते हैं। अन्य जो देवता हैं उनमें जो हमारे एक अवतार हुए हैं भगवान हयग्रीव, जिनका जो चेहरा है वो घोड़े का है और शरीर जो है वो मनुष्य का है, उनकी पूजा करने से बहुत ही ज्यादा विद्या प्राप्ति में सहायता मिलती है। उनके बारे में कहा गया है कि ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतम आधारम सर्व विद्यानाम हयग्रीव उपासमहे। तो भगवान हयग्रीव की पूजा करें, ओम हयग्रीवाय नमः का जाप करें। भगवान हयग्रीव का चित्र भी बच्चे के कमरे में आप लगा सकते हैं। आगे जाकर के बच्चों को जब प्रतियोगिता में जाना पड़ता है, किसी कोर्स के चयन के लिए प्रतियोगिता में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसमें जो विषय की सब्जेक्ट की जो समझ होती है वो तो होती है। इसके अलावा इंटरव्यू के अंदर या ग्रुप डिस्कशन में तुरंत जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। कई बच्चों में ऐसा होता है कि उनमें ज्ञान तो बहुत होता है, समझते बहुत हैं, सब चीजें जानते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। बोलने में उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं, अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाते हैं। इसके लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। कार्तिकेय का प्रज्ञावर्धन स्तोत्र है, उसका पाठ करें। उसकी विधि हम बताते हैं। भगवान कार्तिकेय के 28 नाम हैं। 28 नामों का अगर कर सकें तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रतिदिन 10 पाठ या 28 पाठ 28 दिन तक करें। अगर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठना संभव नहीं है तो पीपल का एक पत्ता तोड़ के ले आएं, उसको अपने सिर के ऊपर रख लें और घर पे ही बैठ करके 28 नामों का 10 बार पाठ करें या 28 बार पाठ करें और प्रज्ञावर्धन स्तोत्र है उसका पाठ करें। प्रज्ञावर्धन स्तोत्र में भी भगवान कार्तिकेय के 28 नाम हैं। अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो उसके माता पिता ये प्रयोग कर सकते हैं। एक तांबे के लोटे में जल भर के रख लें और एक पीपल का पत्ता तोड़ लें। भगवान कार्तिकेय के जो 28 नाम है या प्रज्ञावर्धन जो स्तोत्र है उसके पाठ करें और उस पीपल के पत्ते से उस जल को हिलाते रहें। उसके बाद में उस बच्चे के सिर के ऊपर उस जल को प्रोक्षण कर दें, उसको छिड़क दें। ऐसा करने से बच्चे की प्रज्ञा बहुत बढ़ जाएगी। और जो बच्चा बोल नहीं पाता है, इस प्रयोग से यह भी देखा गया है कि जो बच्चे तुतलाते हैं, कई शब्द जो स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते हैं, इस प्रयोग के करने से 28 दिन के इस प्रयोग के करने से वो स्पष्ट रूप से बोलने लग जाते हैं और उनकी तुतलाहट कम हो जाती है और बच्चा जो होता है परम वाचाल बन जाता है और सभा में स्टेज के ऊपर बोलने में बिल्कुल भी नहीं घबराता है और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने में सक्षम होता है। इसलिए आप ये प्रयोग करें। अगर आपके पास प्रज्ञावर्धन स्तोत्र मिल जाता है, नेट पे मिल जाता है या कहीं और से प्राप्त हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे ले सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप नंबर हमारे को भेज दें, हम आपको व्हाट्सएप के ऊपर ये भेज देंगे। और ये मंत्र भी, हनुमान जी का जो मंत्र है ये भी हम आपको भेज देंगे। आज ग्रहण है, इस ग्रहण का प्रभाव वातावरण के ऊपर राजनीतिक रूप से सभी देशों के ऊपर पड़ने वाला है। 3 अगस्त तक छोटे बच्चों के ऊपर ज्यादा संकट का समय है। कहीं शस्त्र निपात होने का योग बन रहा है। शस्त्र निपात का मतलब ऊपर से आकाश से कोई शस्त्र गिरने का या आकाश से कोई चीज गिरने का, इसमें मिसाइल वगैरह भी आ सकती है। इस तरह का योग बन रहा है, इस तरह की संभावनाएं ज्यादा बन रही है। वायु से नुकसान होने का, भूकंप से नुकसान होने का, प्राकृतिक आपदाओं का संकेत है। राष्ट्रों में परस्पर युद्ध की स्थिति बनेगी, एक दूसरे का विरोध होगा, इसका भी योग बन रहा है। अब आज का विचार बिंदु, जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनके कमरे में देवी सरस्वती का चित्र जरूर रखें। भगवान, जैसे हमने बताया, भगवान हयग्रीव का चित्र जरूर रखें और साथ में मोर पंख जरूर रखें। मोर पंख में एक क्षमता होती है नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने की।
इसलिए बच्चों के कमरे में एक मोर पंख का बंच जरूर रखें। आप सभी जानते हैं कि राहु जो होता है ये सर्प रूप है, और सर्प का जो परम शत्रु होता है वो मोर होता है। मोर सर्प को मार देता है, समाप्त कर देता है। तो मोर में एक क्षमता रहती है, मोर पंख में एक क्षमता रहती है कि वो नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देता है। नजर उतारने में या और बीमारियों को दूर करने में जितने भी जो झाड़े दिए जाते हैं वो मोर पंख से दिए जाते हैं, इसलिए मोर पंख को रखा जाता है। भगवान कृष्ण भी अपने सिर के ऊपर मोर पंख लगा के रखते थे, इसलिए बच्चों के कमरे में आप मोर पंख जरूर रखें। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह में फिर हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।